बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 13 जून हफ्ते के दिन का आगाज़ हो गया है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ बरोज़ जुमातुल मुबारक पाकिस्तान के जो महान हुक्मरान हैं, ये जो बानमती का कुंबा ताकतवर लोगों ने पाकिस्तानी कौम के सरों के ऊपर मुसल्लत किए हैं, इन्होंने एक वफाकी बजट पेश किया है। बज़ाहिर तो ये बजट है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की जो आम आदमी है, जो अवामुन नास है, वो पहले जिन मसाइल के अंदर गिरे हुए हैं, हर बंदा अपनी जगह पे परेशान है, चाहे वो कारोबारी तबका हो, चाहे वो ज़राअत से मुंसलिक कोई किसान हो, चाहे वो कोई रेहड़ीबान हो, कोई मजदूर हो, कोई सरकारी मुलाजिम हो, उनके ऊपर एक नया बोझ डाल दिया है वफाकी हुकूमत ने। 5-6 चीज़ें सिर्फ आपके सामने रखनी हैं और वो सुन के फिर सोचिएगा और फिर सर भी धुनिएगा कि इमरान खान साहब को 2022 के अंदर हटा के जिन दावों और वादों के ऊपर ताकतवर लोगों ने इस रजीम को, ये चले हुए कारतूसों को इस पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया, इन्होंने क्या फैसले किए हैं। नाज़रीन, सबसे पहली अहम और अफसोसनाक जो बात है वो ये है कि सरकारी मुलाजमीन जो पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि वफाकी बजट आएगा, उसमें हमारी तनख्वाहों के अंदर इजाफा होगा, 7% जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया और जो पेंशनर्स हैं उनकी तनख्वाहें भी या उनकी पेंशन भी जो है वो 7% बढ़ाई गई है। अब ये जो 7% है, ये कोई पूरी तनख्वाह का 7% नहीं होता, ये बेसिक जो सैलरी होती है उसका 7% है। मतलब आपके अगर कुर्बो जवार में, आपके दोस्त अहबाब में अगर किसी की तनख्वाह कोई 1 लाख के करीब है सरकारी मुलाजम की, तो आप ये समझिए कि उसकी तनख्वाह में 8 से 900 रुपये इजाफा हुआ है 1 साल के बाद। जबकि दूसरी तरफ ये जो बड़े बड़े सरकारी अफसरान हैं, 18वें ग्रेड से ऊपर वाले, उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ, उनको टैक्स में कितनी छूट दी गई, ये एक अपनी कहानी है इस बजट के अंदर। मतलब अशराफिया को मजीद नवाज दिया गया है, जबकि आम आदमी को, मतवस्त तबके को, उसको मजीद जमीन बोस कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ दूसरी जो अफसोसनाक खबर इस बजट के हवाले से वो ये है कि अगले 1 साल में इस हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल में लेवी की मद के अंदर 1676 अरब रुपए इकट्ठे करने का प्लान बनाया है। मतलब पिछले 3 सालों में इन्होंने जो बेजा कीमतों में इजाफा किया, जो लेवी की मद के अंदर हजारों अरब रुपए इकट्ठे किए, उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहां पे लगे। वो इनकी अयाशियों में, इनके अल्लो तल्लो में, इनकी करप्शन की नजर हो गए और मजीद 1676 अरब जो है वो इकट्ठा करने का प्लान किया गया है। अब हुक्मरान तो चले अपने तई, जो भी ये बेहिसी का नज़ारा करते हैं वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन कोई पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के अखबारात, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी चापलूसी करने की। मतलब कल बजट पेश किया गया, उससे एक दिन पहले जो इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई, उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर जो बड़े अखबार हैं पाकिस्तान के, 5-6 टॉप के अखबार जो सबसे ज्यादा सर्कुलेट होते हैं, उन्हें पैसे दिए गए इस हुकूमत की तरफ से। यकीनी तौर पे उन्हें बजट दिया गया होगा, उन्हें ऐड के हवाले से पैसे दिए गए होंगे। पूरे पूरे अखबार के ऊपर उन्होंने इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसके ढोल बजाए हैं। ऐसा महसूस होता था वो पढ़ के कि शायद पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की जो है वो नहरें बहती हैं। मतलब 2 या 3 अखबार तो ऐसे थे नाजरीन के जिन्होंने इस हुकूमत की माशी कारकर्दगी को 90% नहीं, 95% भी नहीं, बल्कि पूरा 100% कामयाब करार दे दिया कि ये जो गुज़श्ता साल की इनकी इक्तिसादी कारकर्दगी है वो 100% कामयाब है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर क्या सूरत हाल है, उसका जो नंबर आया है वो इतना तशवीशनाक है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मीन पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 37% जो है वो खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर ये तमाम तर जो बजट के अंदर टैक्सेस लगाए गए, जो अवाम के साथ बेसिकली एक मजाक किया गया, वो अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन उसके साथ ही साथ वो कहते हैं ना कि अजीब सी एक इनके कैलकुलेटर हैं, इनकी साइंस अजीब है कि एक नंबर ऐसा इन्होंने पोर्ट्रे किया कि उसके मुताबिक अगर आपकी माहाना आमदन 8,453 रुपए है तो आप गरीब नहीं हैं। मतलब बंदा सर धने, सोचे, बद्दुआएं दे, क्या करे और किसको बद्दुआएं दे, मतलब इनको दे या इनके लाने वालों को दे, कि आपका ये कैसा सर्वे है कि जिसके मुताबिक 8,453 रुपए अगर मैं महाना कमा रहा हूं तो मैं गरीब कंसीडर नहीं होता। और इसी नंबर को सामने रखते हुए पाकिस्तान का 37% जो तबका है वो इससे नीचे है। आगे आप खुद अंदाजा कर लें कि आम आदमी जो है
उसकी कुव्वत खरीद कह लें, बाकी उसकी रोज़मर्रा के मामलात कह लें, वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आप कह लें कि ईवान सदर के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर जो बजट खर्च होना है अगले साल में, उसका भी जो है वो नंबर दिया गया है। अब आप ये देख लें कि जो ईवान सदर है उसके लिए जो बजट रखा गया है उसका नंबर यह है कि जी 2 अरब 80 करोड़ रुपए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं ईवान सदर के लिए। अब वो 2 अरब 80 करोड़ में क्या होगा वो सुन लें। ईवान सदर की देखभाल और मरम्मत के लिए 1 करोड़ 17 लाख रुपए रखे गए हैं। लॉन्स और ग्राउंड की देखभाल के लिए 10 करोड़ 81 लाख रुपए रखे गए हैं। बाकी इसके अलावा जो भी वहां पे टिचन टाप जो करने होते हैं मामला, उसके लिए टोटल बजट जो है वो तकरीबन 3 अरब रुपया रखा गया है। जबकि दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 7%, पेंशनर्स की 7%, और ना कोई हेल्थ के हवाले से क्लैरिटी, ना एजुकेशन के हवाले से क्लैरिटी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मामला था, अब हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बड़ी नाराज थी और यूं महसूस होता था कि ये तो आम आदमी की जमात है, और महसूस ऐसा होता था जो बिलावल साहब बड़ा गर्दन को बल दे के उनकी जो वो जिसे कहते हैं वेन्स, जिसे नाड़े कहते हैं, वो उनकी फूल जाती हैं जब बात कर रहे होते हैं। लगता है ऐसे है कि अभी आज जाएंगे और इस हुकूमत के ऊपर जो है वो अदम एतमाद कर देंगे और कहेंगे कि जी हम इस हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। वो इस चीज के ऊपर राजी हो गए कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो बजट था वो 500 अरब उसमें मजीद इजाफा कर दिया। मतलब कोई भी इत्तेहादी है इस हुकूमत का, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे MKM हो, या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो, ये तमाम जो ग्रुप हैं ये इस वजह से PTI से अलग हुए थे कि 2022 में इन्हें बहुत महंगाई नजर आती थी। ये कहते थे कि हम लोगों के पास किस मुंह से जाएंगे, तो आज फिर आप किस मुंह से जाएंगे लोगों के पास। आज अलीम खान साहब जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रूहे रवां हैं, वफाकी वजीर भी हैं, उन्होंने आज 2-3 बददुआएं दे दी वजीर खजाना को। हजूर आप क्या कर रहे हैं, आप अदम एतमाद कर दें ना, आप साइड पे आ जाएं, ये हुकूमत एक दिन नहीं चल सकती। आप सारे लोग अपना अपना हिस्सा लेके, तमाम जमातें अक्रॉस द पार्टी वो इनके साथ बैठे हुए हैं और अपनी अपनी उन्होंने शरायत, अपनी अपनी कंडीशन इनके सामने रखी, अप्रूव करवाई, 4 पैसे पकड़े और अल्लाह तेरी यारी हो गए। और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ऐसे दिखा रहा है इस बजट को कि शायद ये पिछले 80 साल का सबसे बेहतरीन बजट इस हुकूमत ने दिया। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। इस सारे मामले को लेके आज अपोजिशन ने वहां पर वही शोर शराबा किया जो हमेशा से हर अपोजिशन करती है। वहां पर बजट की कापियां फाड़ दी गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज भी किया। पार्लियामेंट के बाहर जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज थे। वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि मैं जिस दिन बजट पेश किया जाएगा मैं पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करूंगा। वो पेशावर से रवाना हुए, उनके साथ सूबाई वज़रा भी थे, मेंबरान सूबाई असेंबली भी थे, लेकिन उन्हें 26 नंबर के ऊपर रोक लिया गया। वही बदतमीजी, वही गुंडागर्दी पुलिस की तरफ से की गई। मतलब SHO हजरात जो हैं वो सूबाई वज़रा के गिरबान पकड़ रहे हैं, उन्हें वहां से आगे ही नहीं जाने दिया गया। फिर एक मखसूस वक्त के बाद जो है वो उन्हें बिलाखिर अपनी वो मज़ामत ख़त्म करना पड़ी और वो वापस आके पार्लिमानी पार्टी का उनका इजलास हुआ और वही फिर रूटीन की यकीनी तौर पे पॉलिटिक्स होगी। और ये सूरत हाल है। बहरहाल इस बजट के जो समरात हैं वो आपको आने वाले चंद दिनों में नजर आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से इस मुल्क का कारोबारी तबका तबाह हुआ, बड़ा नहीं, जो चंद कारोबारी तबके हैं उनके तो अकाउंट फिर से भर गए हैं ना, लेकिन जो छोटा कारोबारी तबका है, जो आम ताजर है, वो इस हुकूमत के टैक्सेस से भी अपने आप को वो जलील करवाता है। इनकी बनाई हुई पीरा फोर्स भी उनके गिरबान पकड़ते हैं। लोग अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, अपनी दुकानों के अंदर बैठ के बाइज्जत तौर के ऊपर कारोबार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो भी आपको चीखते नजर आएंगे आने वाले चंद दिनों के अंदर। किसान जो हैं वो पहले तबाह हाल हैं, मजीद उनकी तबाही होगी आगे। रियल स्टेट के साथ मुंसलिक लोग जो हैं उनका भी कबाड़ा निकलने वाला है। तो ये तमाम तर चीज़ों को अगर मुख्तसर हम सादा जुबान के अंदर, बाजार तो हम कोई इकोनॉमिस्ट तो हैं नहीं कि इसके ऊपर हम कोई माशी तजिया दे सके, लेकिन जो नंबर सामने आए हैं जिसके ऊपर तमाम लोग बात कर रहे हैं, मजाल है कि इस हुकूमत के अंदर बैठी हुई तमाम सियासी जमातों को यह ख्याल हो कि यार हमने आज से 4 साल पहले एक चलती हुकूमत को इस बुनियाद के ऊपर फारग करवाया था कि इन्होंने महंगाई बहुत कर दी है, हम इस मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने दे सकते। मुल्क डिफॉल्ट हो ना हो, हर बंदा अपने घर से डिफॉल्ट हो चुका है पिछले 4 साल के अंदर। लेकिन वही तमाम जमातें, वही MKM जो इमरान खान के साथ थी, महंगाई का शोर मचा के लैदा हुई, वही काफ लीग जो इमरान खान के साथ थी, महंगाई का शोर मचा के साइड पे हुई, वही बाकी जो जमातें थी, अलीम खान ग्रुप सारा था, वो अब दोबारा से
इसी हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं और ये तमाम सख्त फैसलों के अंदर वो बराबर के शामिल हैं। सो एक गुजारिश आपसे सिर्फ आखिर के ऊपर ये है कि अगर आपका दिल करे कि आपने इन तमाम मामलात को देखते हुए कोई कंप्लीमेंट देना है इस गवर्नमेंट को, या कोई दिल से बददुआ ही निकल जाती है, तो आपने सिर्फ मुस्लिम लीग नून को नहीं देनी। बज़ाहिर हुकूमत उनकी है, लेकिन आपने पीपल्स पार्टी को याद रखना है, आपने एमकेएम को याद रखना है, मुस्लिम लीग काफ को याद रखना है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को आपने याद रखना है। इसके अलावा आपने खुसूसन काजी फायज ईसा साहब को भी याद रखना है, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी याद रखना है, क्योंकि ये तमाम वो मोहरे हैं जिन्होंने इस तमाम नलायक जो बानमती का कुंबा है इसको आपके हमारे सर के ऊपर मुसल्लत करवाने के अंदर किरदार अदा किया है, उनको भी याद रखिएगा। सो ये ओवरऑल सूरत हाल है। अब देखते हैं कि इसके आउटकम्स जो हैं वो आने वाले चंद दिनों में ही आपके ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाएंगे। इस हवाले से अपोजिशन क्या लायामल इख्तियार करती है, किस मौसर अंदाज के अंदर वो कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। इमरान खान साहब के साथ उनकी बहनों की मुलाकात के हवाले से जो पेशरफ्त मुमकिन है, उसमें इस बजट के ऊपर उनका कोई बयान सामने आता है, कोई मजीद डेवलपमेंट इसके अंदर होती है तो वो जरूर आपके सामने रखेंगे। अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।